जे तिलकं समर्पयामि यक्षदान पुष्पं च पुष्पमाल्याम् ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यत्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मा पुष्पं च पुष्पमाल्यां समर्पयामि धूपं च दीपम् ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो यजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायत दीपं दर्शयामि हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं पुरुषं स्थाप्य ग्रासमुद्रां प्रदर्शयेत ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शेष्णो देवौ समवर्तत बुद्भ्यां भो मृदिशा श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्न नैवेद्यं निवेदयामि निवेद्यान्ते याचमनीयं जलं प्राणैः स्वाहा व्यानैः सौदानि सुषमानि सोपानैः स्वाहा मध्य मध्यपानि उत्तरावोष्णं माचमनीयं जलं समर्पयामि मुखवासार्थिताम्बूलपुङ्गी फलं समर्पयामि प्रसन्नार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि हरि ओम सहस्रशीर्ष पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सवोमिगुं सर्वतस्पृतवात्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यस्य भाव्यं उतामृतवशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाद्भूतानि त्रिवादस्यामृतं दिवि त्रिपार्धोर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोषेह भवत् पुनः ततो विख्वं विक्रामतशासनान् शनेयभि ततो विराडजाय तद्विराजो यधिपुरुषः सजातो यत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः हरिः ओम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः जय रघुनंदन है सतवंदन भाल पे चंदन के छवि नारे सेया के कंत प्रभु हनुमंत कृपा करे के सुधि लीजय हमारे भक्तों की कामना पूर्ण करे तो आज हमारे भी आए है बारे राम का नाम जपे जो सदा कट जाते हैं संकट भारी से भारी राम का नाम जपे जो सदा कट जाते हैं संकट भारी से भारी ओम भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारांच समर्पयामि ओम श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः बोल सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की गंगा मैया की बेणी माधव भगवान की तीर्थराज प्रयाग की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री महेशाश्रम जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्य राम नाम वरानने वंदे देवो मापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनैनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे देवजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करम् प्रणवं पवनकुमार खलदल पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन के धन्य धन्य रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। संत समाज की जय। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई करे हो कृपा गुरुदेव के नाई करहु कृपा गुरु देव की नाई पवन सुकाज कठिन जग माही कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही जो नहीं होय तात तुम पाही मंगल मूरति मारुति नंदन मंगल मूरति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हरे नाथ नारायण वासुदेवा हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा जय जय श्री सीताराम अनंत कोट ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगताधार परात्पर पार ब्रह्म करुणालय वरुणालय अखिलेश्वर जगदीश्वर परमेश्वर आकारण करुणा वरुणालय श्री राघवेंद्र के पवित्र चरित्र का श्रवण करने के लिए उद्धत इस पुनीत पावन प्रयाग तीर्थ में उपस्थित देवगण किन्नर गंधर्वगण मुक्त विमुक्त यति समाज भक्त समाज मात्र शक्ति आइए नित्यानंद के चरणों में अपने भाविक प्रेम को विसर्जित करते हुए भगवत चरणारविंद का भक्त बनने का प्रयत्न करें। जगत परिवर्तनशील है, प्रयत्न ही हमारा अधिकार है। इस परिवर्तनशील जगत में सिर्फ हम प्रयत्न कर सकते हैं, बाकी सब प्रभु के हवाले कर दीजिए, क्योंकि वही है सोई जो राम रच राखा। होना तो वही है जो हम अपने पूर्व कर्मों के अनुसार अपना प्रारब्ध लिखा के आए हैं। भगवान शिव विवाह के उपरांत बहुत दिन तक पत्नी धर्म का पालन करते रहे। पत्नी जैसे पत्नी के लिए पति धर्म है, वैसे पति के लिए भी पत्नी धर्म है। दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। हमारी आपकी गाड़ी गृहस्थ में 4 पहिए की है। 2 पहिया अगर किसी कारणवश भ्रष्ट हो गई तो 2 पहिए पर गाड़ी को चलाया जा सकता है, लेकिन 4 भ्रष्ट हो गए तो फिर उसको धक्का मार के भी चलाया नहीं जा सकता। इसलिए हमें एक दूसरे के प्रतिष्ठा का, एक दूसरे के आकांक्षाओं का ध्यान रखना जरूरी है। इसी निमित्त अखंड तपस्या से प्राप्त करने वाली अविनाशी पति के रूप में शिव को माता पार्वती को कहीं महसूस न हो कि मेरे पूर्व जन्म के अपराधों के कारण शिव जी हमें तनिक कम प्यार करते हैं। इसलिए पूर्व जन्म के घटनाओं को भुलाने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से अत्यधिक प्रेम किया। उनके इच्छा के अनुसार ही भ्रमण करते रहे। आनंद विभोर होकर के गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। ऐसे शिव अभोगी हैं, शिव भोगता नहीं है। पार्वती के मैल से, शरीर के मैल से गणेश की उत्पत्ति हुई। एक बार मां भगवती स्नान के लिए गई। गौरी कुंड में स्नान कर रही थी। जया विजया नाम की सहेलियां भी विवाह के बाद साथ में आई थी सेवा के लिए।
उनके रहते हुए भी पार्वती जी को आशंका हो गया कि अन्य पुरुष तो यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन शिव जी का कोई ठिकाना कब धमक पड़े। इसलिए पार्वती जी देह मलते हुए विचार किया, तो शरीर का जो मैल छूटा था उसका पिंडी बनाया और बाहर स्थापित कर दिया दरवाजे पर। देवी है, आदिशक्ति है, तो दृष्टिमात्र के प्रकार से एक सुंदर स्वरूप बालक प्रकट हुआ। आगे चल के उसी बालक का नाम गणेश पड़ा। पहला नाम उनका गणपति है। आज से तू मेरा गण है, मेरा प्रहरी है, मेरे आज्ञा के बिना किसी को अंदर आने नहीं देना। ऐसा कहकर के मां स्नान करने लगी। भगवान शिव आए तो गणेश जी ने, गणपति ने रोक दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद से जब जाने नहीं दिया तो भगवान शिव और गणेश में युद्ध हुआ। युद्ध में भी शक्ति से उत्पन्न गणपति ने भगवान शिव को परास्त कर दिया। तब भगवान कुपित होकर के अपने प्रलय त्रिशूल से उनका मस्तक काट दिया। ये घटनाएं जहां तक सर्वविदित है, तब भगवान शिव को देवताओं ने, माता पार्वती कुपित हो गई, मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए, मेरे अंश से उत्पन्न है ये। तब नारायण के परामर्श से गज बच्चा देते हुए उस हथनी का, जैसे दक्ष के लिए बकरे का सर काटा गया, उनके लिए गज का सर काटा गया और सर काट के जोड़ा गया। तब से उनका नाम गजानन पड़ गया। क्योंकि शिव भोगता नहीं है तो पुत्र होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नारायण भोगता नहीं है, इसलिए वहां संतान ही नहीं है। भगवान शिव गुफा में पार्वती के साथ विहार कर रहे थे, आनंद विहार होके नृत्य कर रहे थे। तारकसुर के भय से देवता, विवाह होने के बाद से भी हमारे दुखों का कल्याण नहीं हो रहा है, छुटकारा नहीं हो रहा है, तो देवता दरवाजे पर के जोर जोर से चिल्लाते हुए रो रहे थे। देवताओं के क्रंदन से द्रवित होकर के भगवान भूत भावन बाहर आए, आ करके बोले, मैं भोगता नहीं हूं, तुम जानते हो तो संतान होना असंभव है, इसलिए तुम हमारा अंश ले लो, उसको जो बनाना है बना दो। अब शिव का तेज कौन धारण कर सकता है? भगवान ने अपने आंखों से अपना तेज प्रकट किया। देवताओं ने अग्नि देवता को आगे किया तो अग्नि देवता ने भगवान शिव का तेज बयान किया, लेकिन उस तेज से स्वयं अग्नि भी जलवंत हो गए, जलने लगे। तो लौटते पलटते नदी तालाब में अपने आप को भिगोते भागते भागते इसी प्रयाग में आए। अब प्रयाग में भी, संगम में भी उनका तपित अग्नि शांत नहीं हुआ तो उन्होंने वमन किया। अब वमन किया तो अग्नि के रूप में प्रकट हो रहा था तेज। उधर 7 और सप्तऋषियों की पत्नियां आ रही थी। अग्नि जलते हुए देखा तो माघ में ठंडी होता है, सोचे ताप लें। अरुंधति ने कहा कि ये जलवत अग्नि नहीं दिखाई देती, ये तो विकृत अग्नि दिखाई देती है, कहीं इससे तुम श्रापित न हो जाओ, इसलिए न तापो। तो अरुंधति तो चल दी, लेकिन 6 ऋषियों की पत्नियों ने अग्नि का जैसे धाप लिया तो शिव जी का अंश उनके अंदर प्रवेश कर गया।
अब ऋषियों में खलबली मच गई कि प्रयाग के माघ मास में अखंड ब्रह्मचर्य का संकल्प लेकर के कल्पवास करने वाली पत्नियों को गर्भ कहां से हो गया। तब वशिष्ठ के पास गए तो वशिष्ठ जी ने ध्यान करके देखा तो बताया। तब उन्होंने ऋषियों ने अपने पत्नियों को इसी संगम में उल्टा किया वृक्ष के छाया में, और उस अंश को मन बाहर निकाला और एक पत्ते पर रख करके दहवा दिया। वो दहते जा रहा था तो दहते दहते जब बक्सर से दूसरे विभाजित हुआ तो बक्सर के क्षेत्र में सरकंडे के वन में विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। वहां जाते जाते वो बालक का स्वरूप खड़ानन का स्वरूप धारण कर लिया था। जब बालक ने ऋषि को देखा तो उसने कहा हमारा नामकरण करो। तो विश्वामित्र ने कहा कि अहम नैव ब्राह्मण, नामकरण तो ब्राह्मण करता है, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। तो खड़ानन ने कहा तो ब्राह्मणा तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें पता नहीं है क्योंकि तुम्हारी उत्पत्ति ब्राह्मणों के अंश से हुआ है। नारायण, ये भी एक बहुत विचित्र कहानी है। गाधी की कन्या ऋचि ऋषि को ब्याही गई। 60,000 वर्ष के आयु में ऋचि ने गाधी के कन्या कौशिकी को मांग लिया ब्याह के लिए। तो उसमें शर्त था, चंद्रवंशी लोगों का और सूर्यवंशियों में एक अंतर है। सूर्यवंशी दहेज लेते हैं, लड़के का दहेज लेते हैं, और चंद्रवंशी लड़की का दहेज लेते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चंद्रवंशीय लड़की से, लड़के वाले से लेते हैं तब ब्याह करते हैं। तो गाधी के पत्नी ने कहा कि हमें तुमसे कुछ चाहिए तभी कन्या दे सकते हैं, हमारी कुल परंपरा है। ऋचि ने कहा क्या चाहिए? बोले हमारे घर में कन्या ही है, एक ही कन्या है, पुत्र नहीं है, तो हमें एक पुत्र चाहिए। तो ऋचि ने सुकृति दी, तब कन्या ब्याह गई। और ऋचि ने अपने दोनों नेत्रों से तेज प्रकट किया। दक्षिण भाग से ब्राह्मणों का तेज और वाम भाग से क्षत्रियों का तेज, और कौशिकी के हाथ में रखा अपनी पत्नी के, जाओ अपने माँ को ये अपने माँ को दे देना, एक स्वयं खा लेना। और जब कौशिकी ले गई तो माँ ने वो सोचा अपने लिए कुछ अच्छा दिया होगा, इसीलिए उसको बदल दिया। तो क्षत्रियों के अंश को कौशिकी ने धारण किया और ब्राह्मणों के अंश को उसकी मां ने धारण किया, जिससे विश्वामित्र की उत्पत्ति हुई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए खड़ानन ने कहा तुम ब्राह्मण हो, तुम ब्रह्म ऋषि बनने योग्य हो, इसीलिए मेरा नामकरण करो। तो तुम्हारा 6 मुख है, इसीलिए 6 नाम विश्वामित्र जी ने रखा। कार्तिकेय, कार्तिक का महीना तो कार्तिकेय रखा, खड़ानन रखा, अन्य बहुत से नाम हैं। इस प्रकार महाराज इसी प्रयाग से खड़ानन की उत्पत्ति हुई है। अब स्थिति है कि देवताओं ने, उसी खड़ानन ने तारकासुर का वध किया और देवताओं के सेनापति बनाए गए। भगवान शिव आनंद विभोर होकर के बहुत दिन तक पत्नी के लिए करते रहे। एक दिन एकाकी उनके मन में आया कि मेरे जैसे विरक्त संसार के माया में पड़ करके अपने समय को खोज रहा है, इसलिए अब गृहस्थी का त्याग, अब मैं भगवान श्री राघव का सुमिरन करूंगा, भजन करूंगा। पहुंच गए कैलाश के उतंग तल पर, सबसे ऊंचे स्थान पर, बट वृक्ष के नीचे। बट के नीचे आसन करके बैठे हैं कैलाशपति, तो श्री रामचंद्र के अमर कथा को पूछती माता पार्वती।
माता पार्वती आई, भगवान भोलेनाथ के समाधिष्ट ध्यानस्थ भोलेनाथ के चरणों में दंडवत किया, घुटने के बल बैठ गई, हाथ जोड़ के बोली, प्रभु पूर्व जन्म का संशय आज भी हमें व्यथित किसी न किसी कोने में व्याप्त है, इसलिए कृपा करके हमें उस संशय से मुक्ति दिलाए। वही संशय ब्रह्म जो व्यापक विरजयज अकलयनीह अभेद, सो की देह धरि होय नर, जाहि न जानत वेद। हे प्रभु, सुनते हैं ब्रह्म अखंड है, अछेद है, अभेद है, अद्वैत है, अविनाशी है, उसे शरीर धारण करने की जरूरत क्या है? भगवान शिव से 6 प्रश्न किया माता पार्वती ने। भागवत में भी सनकादिकों ने सूत जी से 6 प्रश्न किया। संशय के 6 ही मार्ग हैं जो पूरे समाज को व्यथित करते हैं, पूरे समाज को। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, राम के चरित्र को जो कथा मान के सुनता है वो भ्रम से निकल नहीं पाता, कि जीवन की प्रत्येक कथाओं में भ्रम उत्पन्न होता है। परमात्मा जब सगुण साकार रूप लेता है और जब आचरण करता है तो इतनी सीमित दायरे में आ जाता है जो ब्रह्म को प्रमाणित ही नहीं करते। जैसे भागवत में ब्रह्मा को ही ब्रह्म हो गया कि कृष्ण ब्रह्म नहीं, वो ब्रह्म, ये कृष्ण ब्रह्म नहीं है। जब वो ग्वालों के जूठा खा रहे थे, एक तो ग्वाल का मुख ही चाट रहे थे, ब्रह्म ऐसा नहीं कर सकता। ब्रह्म सब कुछ कर सकता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, त्रिपादत्त कर्मों का अधिष्ठाता है परमात्मा। उसको जानने के लिए उसके प्रति समर्पित होना जरूरी। जे जानहि जेहि देहु जनाए, जानत तुमहि तुमहि होय जाए। जे जानहि जेहि देह जनाए, जानत तुमहि तुमहि होय जाए। जे जाने जेहि देहु जनाए, जे जाने देहु जनाए, जानत तुमहि तुमहि होय जाए। जानत तुमहि तुमहि होय जाए। नारायण जे जाने जेहि देव जनाई। भगवान शिव कहते हैं कि राम कथा सुंदर सुखदैनी, अगहरनी वैकुंठ नसैनी। राम का चरित्र कथा नहीं, ये तो समस्त जन्मों का अघ पाप हरने वाली और मुक्ति देने वाली प्रसंग है। इसलिए राम को जानना है, राम के चरित्र को समझना है, तो उनके चरणों में प्रेम करना पड़ेगा, उनके चरणों में से प्रेम करना पड़ेगा। अपने चित्त को राम के चरण में समर्पित। जो प्रेम हम संसार से करते हैं, थोड़ा देर के लिए वो प्रेम परमात्मा से, राम से करके देखो। संतों ने तो कहा है कि कभी राम से लो लगा करके देखो,
कभी राम से लो लगा करके देखो, कभी राम से लो लगा करके देखो, कभी राम से लो लगा करके देखो, कभी प्रभु को अपना बना कर तो देखो, कभी प्रभु को अपना बना करके देखो, कभी राम से लो लगा करके देखो, कभी राम से लो लगा करके देखो, कभी प्रभु को अपना बना करके देखो, कभी प्रभु को अपना बना करके देखो, कभी राम से लो लगा करके देखो, कभी राम से लो लगा करके देखो, सुनेंगे तुम्हारी वो मन की व्यथाएं, 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 कभी उनसे दुखड़ा सुना करके देखो, कभी मुझसे दुखड़ा सुना करके देखो, कभी राम से लो लगा करके देखो, कभी राम से लो लगा करके देखो, कभी प्रभु को अपना बना कर तो देखो, कभी प्रभु को अपना बना करके देखो, कभी राम से लो लगा कर तो देखो, कभी राम से लो लगा करके देखो। नारायण कभी भगवान से प्रेम करके देखने का प्रयत्न करो, वो प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का सराबोर स्वरूप है, वो प्रेम का प्रतिकार नहीं करता, प्रेम को स्वीकार करता है। संसार नहीं जानता, संसार तो मतलब का साथी है, आवश्यकता के अनुसार संसार रिश्ता जोड़ता है और प्रेम करता है, लेकिन परमात्मा तो अकारण भी प्रेम करता है, जिससे कोई आवश्यकता नहीं है उससे भी प्रेम करता है, उसका भी प्रेम स्वीकार। इसलिए जिसको तुमने मन में बिठाया हुआ है, पति पत्नी परिवार नाते रिश्तेदार धन दौलत लड़का बच्चा, वही तो तुम्हारे लिए दुख के कारण है। जिन्हें तुमने मन में बिठाया हुआ है, 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 वही दुख से हरदम रुलाते हैं तुझको, वही दुख से हरदम रुलाते हैं तुझको, ओ कभी इनसे पीछा, कभी इनसे पीछा छुड़ा करके देखो, ओ कभी इनसे पीछा छुड़ा करके देखो, कभी राम से लो राधे
लगा करके देखो। कभी प्रभु को अपना, कभी प्रभु को अपना बना करके देखो, कभी प्रभु को अपना बना करके देखो। कभी राम से लो लगा करके देखो, कभी राम से लो लगा करके देखो। कभी राम से लो लगा करके देखो। ओ कभी राम से लो लगा करके देखो। नारायण वो असरण शरण दाता है। उमा परमात्मा के अवतार के अनेकों कारण है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहु वेद सब संता। वो अनंत है, उसका चरित्र ही अनंत है। कभी वो मत्स्य कच्छप बाराह, बावन, व्यास, नारद, परशुराम आदि आदि अनेक रूप धारण करता है, लेकिन उसका प्रत्येक रूप में उद्देश्य एक ही होता है। उसका उद्देश्य एक ही होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्, पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म जिसके करने से स्वयं के अंतर मन को घृणा हो वो अधर्म है, और जिसको करने से स्वयं के अंतर भाव में प्रसन्नता हो वो धर्म है। साधारण व्यक्ति के लिए इतना जानना है, अंतर आत्मा जिसको स्वीकार कर ले वो धर्म है, और अंतरात्मा जिसका तिरस्कार कर दे वो अधर्म है। ध्यान दीजिएगा, धर्म पर व्याख्या बहुत हुआ है, लेकिन आम व्यक्ति के लिए धर्म ऐसा ही है। जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरे ही कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरे ही कृपा निधि सजन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हे उमा, जब धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार लेते हैं और धर्म का भार हरण करते हुए अधर्मियों का नाश करते हैं। इसलिए परमात्मा सर्वसमर्थ है। परमात्मा वो भी करता है जो साधारण मनुष्य करता है, वो भी करते दिखता है। परमात्मा वो भी करता है जो कोई कोई कर सकता है। जो योगी और संत करते हैं वो सब नहीं कर सकते।
परमात्मा वो भी करता है जो कोई नहीं कर सकता। चौबीस मंजिल ऊपर एक माँ अपने बच्चे को लाड़ से प्यार से खिला रही थी। उछाल उछाल के गोद में ऊपर उछालती थी, फिर पकड़ती थी। बच्चा खिलखिला के हंस रहा था। दोनों माता पिता आनंद विभोर थे। माँ के मन में तनिक भी मैल नहीं थी, लेकिन दैवात वो बच्चा ज्यादा उछला। माँ पकड़ने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन उसके हाथों से छूट गया और 24 मंजिल से नीचे गिरने लगा। माँ धर्म मार्गी थी। बच्चे को गिरते हुए देख करके नारायण चेतना शून्य होने से पहले, हे प्रभु मेरा एक ही बेटा है, इसको बचाना बचाना। अचेत होके गिर गई। शोर मचा। सारी दुनिया चारों तरफ से देख रही थी। वो देखो, वो 5 मंजिल नीचे आ गया, 6 मंजिल नीचे आ गया। बच्चा गुलाटी मारते मारते नीचे आ रहा था। सबके मुख में सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, समाज, हे प्रभु अब तो इसको परमात्मा ही बचा सकता है। नारायण वो बच्चा सारे मंजिलें पार करके नीचे आया। और जैसे अंतिम मंजिल से नीचे गिरने को हुआ, उसी समय रुई से लदा हुआ एक ट्रक उधर से गुजरा और बच्चा रुई के ट्रक के ऊपर गिर गया नारायण, और सकुशल बच गया। सकुशल बच गया। सबके मुख से एक बात निकला, परमात्मा ने बचा लिया। ये काम परमात्मा ही कर सकता है और कोई कर। जब संसार पूरा विमुख हो जाए तब जीव भगवान के शरण में जाता है तो उसका रक्षा भगवान करता है, उसे अपनाता है, उसे मार्ग दिखाता है। यही काम है परमात्मा का। इसीलिए उमा मन ही मन राम के नाम का चिंतन करो, तुम्हारा संशय समाप्त हो जाएगा। राम नाम सुंदर करता रे, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम नाम के चिंतन से ही मन का संशय समाप्त होता है। कहीं किसी को उमा राम जी से प्रेम हो जा, क्या बात है। राम जी से तनिक भी प्रेम हो जाए, फिर उसके भाग्य का सराहना करते करते तो ब्रह्मा का मुख भी नहीं थकता। यही तो कहते हैं उमा, जिसको राम जी के चरणों से प्यार हो गया, होता नहीं है जल्दी, क्योंकि मन में तो लल्लू राम, कल्लू राम, दल्लू राम, उल्लू राम, फुल्लू राम घुसे हुए हैं। मन में तो बेटा बैठा है, क्यों है? बेटी 7 हो, बेटा 1 हो तो मन में वही बैठ जाता है। बेटियों के लिए तो साइड में भी जगह नहीं मिलता। बोल, जिसको राम जी के चरणों से प्यार हो गया, मानो दुनिया से उसका उद्धार हो गया। जिसको राम जी के चरणों से प्यार हो गया, मानो दुनिया से उसका उद्धार हो गया। जिसको राम जी के चरणों से प्यार हो गया, जिसको राम जी के चरणों से प्यार हो गया, मानो दुनिया से उसका उद्धार हो गया। मानो दुनिया से उसका उद्धार हो गया। जिसने राम जी को मन में बिठाया, जिसने राम जी को मन में बिठाया, मानो जीवन का सुख जग में पाया। मानो जीवन का सुख जग में पाया। मानो जीवन का सुख जग में
जीवन का सुख जग में पाया। जिसके नैनों का राम को, आज जिसके नैनों को राम का दीदार हो गया, जिसके नैनों को राम का दीदार हो गया, मानो दुनिया से उसका उद्धार हो गया, मानो दुनिया से उसका उद्धार हो गया। जिसको राम जी के चरणों से प्यार हो गया, जिसको राम जी के चरणों से प्यार हो गया, मानो दुनिया से उसका उद्धार हो गया, मानो दुनिया से उसका उद्धार हो गया। हरि बोल। आज जिसने राम नाम मुख से है गाया, आज जिसने राम नाम मुख से है गाया, उसके मार्ग को उज्जवल बनाया, उसके मार्ग को उज्जवल बनाया। जिसने राम नाम मुख से है गाया, जिसने राम नाम मुख से है गाया, उसके मार्ग को उज्जवल बनाया, उसके मार्ग को उज्जवल बनाया। उसके मार्ग में सदा उजियार हो गया, उसके मार्ग में सदा उजियार हो गया, मानो दुनिया से उसका उद्धार 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 हो गया। जिसको राम जी के चरणों से प्यार हो गया, जिसको राम जी के चरणों से प्यार हो गया, मानो दुनिया से उसका उद्धार 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 हो गया। जिसने राम जी को ध्यान में बिठाया, जिसने राम जी को ध्यान में बिठाया, जिसने राम जी को ध्यान में बिठाया, जिसको राम जी को ध्यान में बिठाया, मानो जीने का फल जग में पाया, मानो जीने का फल जग में पाया, मानो जीने का जग महल में पाया, मानो जीने का फल जग में पाया। उसके नैया को नाम पतवार हो गया, उसके नैया का नाम परवार हो गया, मानो दुनिया से मानो दुनिया से उसका उद्धार हो गया, उसके नैया का नाम पतवार हो गया, इसके नैया का नाम पतवार हो गया, मानो दुनिया से उसका उद्धार 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 हो गया। जय जय श्री राम। सीताराम। नारायण भगवान राम का तो नाम ही अमूलक है। हे उमा, उनके अवतार के कारण अनेक हैं। राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। अनेकों कारण हैं, लेकिन तदपि कछुक में कहूँ बखानी। हे उमा, मैं कुछ वर्णन करने का कोशिश करता हूं, तुम ध्यान चित्त हो करके सुनो। ध्यान चित्त, मन क्रम वचन तीनों कथा में होना चाहिए। मन क्रम वचन, यही तो कहा है महामनीषी जी ने।
यही तो भक्ति है। जिसका मन राम के चरित्र में, भगवान कृष्ण के चरित्र में लग जाए, मानो वही भक्ति है। अभी अगले हफ्ते हमारे बगल में आनंद स्वामी काकला काकड़ वाले अध्यात्म की कथा कह रहे थे। मैं एक एक शब्द सुन रहा था। इतना अच्छा बालक स्वरूप है वो, लेकिन अध्ययन इतना अच्छा है। जब कोई अपने से कम उम्र का बालक, अपने से नया सन्यासी कोई उद्धत होकर के अच्छा कर्म करे तो उसका प्रशंसा करना चाहिए। बिल्कुल उचित है। बड़ों के द्वारा उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। यही धर्म है। धर्म मार्गियों को आगे बढ़ाना ही धर्म है। बड़ी कठिन है ना, इसलिए राम का कथा ही तो भक्ति है। और महामनीषी ने तो कहा कि मन चित लाई भगति जिन करही, तो राम कृपा तिन भवते तरही। मन चित्त को एकाग्र करके मन क्रम वचन तीनों कथा में होना चाहिए, तभी राम की कृपा हो सकती है। भगवान प्रथम सुनाते कहते हैं कि हे उमा, संसार में अधर्म मार्ग में अग्रसर करने वाले 5 जन हैं, 5 व्याधाएं हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये रावण की पत्नी मंदोदरी ने कहा था रावण से कि आप जो पर नारी का हरण करके ले आए हैं, ये नाश का कारण है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, अता पर बीर रघुबीर ही भजहु भजहे जय संत। ये उम्र चाट पकौड़ी खाने वाला नहीं, ये तो राम जी का ध्यान लगाने वाला उम्र है। इसमें अगर ऐसे वैश्विक व्याधि उत्पन्न करने वाला, मदांध बनाने वाला वस्तु खाने की इच्छा हो, तो मान लो हमसे राम जी की कृपा हट रही है। कुमार्ग में जाने की इच्छा हो, मान लो हमें भगवान अपने से दूर कर रहे हैं। इसलिए ध्यान से सुनो। जय विजय भगवान के द्वारे के द्वारपाल है, उच्च पद प्राप्त है। नारायण का दर्शन जाने वाला स्वयं मैं भी या जगत का कोई भी प्राणी उनसे साक्षात्कार हुए नहीं जा सकता, द्वारपाल से मिले हुए बिना नहीं जा सकता। ऐसा उच्च पद प्राप्त है। ऐसे उच्च पद पर निवास करने वाले व्यक्तियों के मन में अभिमान आ जाए तो मानो पतन का कारण है। जय विजय के अंदर अभिमान आ गया। कोई भी जाता है तो उसे पहले प्रताड़ित करते हैं। कई बार देवता लोग प्रताड़ित हो गए, इंद्र भी प्रताड़ित हो चुके थे। एक बार सनक सनंदन सनातन संत कुमार, ये ब्रह्मा के 4 पुत्र जो साक्षात वेद स्वरूप है, नारायण के दरबार में इनका आगमन हुआ। आदत बुरी बन जाए वो भी पतन का कारण है? वो भी पतन का कारण है। आदत हो गई थी ना अपमान करने की, तो सनकादिकों को रोक दिया। ये सनकादिक कहे जाते हैं। इनसे जगत में ज्ञान प्रवाहित होता है, परमात्मा भी स्वयं इनसे ज्ञान प्राप्त करता है। उनका अपमान कर दिया। बहुत समझाया, हमें बहुत आवश्यक है नारायण से मिलना।
हम और कहीं नहीं जाते, जब हमें कोई आवाहित करता है तब जाते हैं। नारायण ने हमारा आवाहन किया है, बुलाया है, लेकिन नहीं माने। बार बार सनकादिकों के समझाने से नहीं माने, उनका अपमान करते रहे और धक्का दे के बाहर निकालना चाहा तो सनकादिकों ने उन्हें श्राप दिया कि तुम ऐसे पवित्र स्थान पर पदस्थ होके रहने वाले नहीं, राक्षस वृत्ति आ गई है, तुम राक्षस हो जाओ। इसलिए उच्च निवास में उच्च पद प्राप्त हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम में अभिमान आ गया, मान लो तुम्हारा पतन का कारण प्रारंभ हो। धन बल होना, रूप बल होना, बाहुबल होना, विद्या बल होना संभव है, क्योंकि जब परिश्रम जितना करोगे उतना ही मिलेगा। जगत परीक्षा क्षेत्र है, जैसे एक विद्यार्थी साल भर पढ़ता है, पेपर देता है, उसी प्रकार संसारिक मनुष्य जीव 100 वर्ष पढ़ता है, फिर परीक्षा देने के लिए परमात्मा के दरबार में जाना। महत्व तुम्हारे इस जीवन का नहीं है तुम कैसे जी रहे हो, महत्व उसका है तुम परीक्षा में बैठने लायक हो कि नहीं हो, और बैठ भी गए तो बैठने के बाद करोगे क्या, लिखोगे क्या, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्ही से लिखवाया जाएगा। जब जाओगे तुम्हारा भाग्य तुम्ही से लिखवाया जाएगा। लिखो, जो कर्म किया उसको लिखो, उसके हिसाब से फल भरो। फिर क्या करोगे, बोलो बोलो, क्या करोगे बोलो। फिर तो रोने से, ये जिनके बच्चे हैं इनको घर भिजवा दो भाई, नहीं तो स्वयं उठ के चले जाओ, नहीं तो ये उपद्रव करते रहेंगे, ये अच्छा नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नारायण बहुत कठिन है, बहुत कठिन है जीवन को जीना और प्रभु के सामने जाके बताना। इसलिए सचेत रहो। धन का नाश कराने के लिए, धन पाने के लिए तो अनेक उपाय शास्त्र में है। तुम लोग धन का नाश कराने वाला उपाय जानते हो, उसका भी उपाय भी लिखा गया है। उसका भी 3-4 उपाय बड़े बृहद हैं। विप्र टहलुआ चीक धन और बेटी के बाढ़, अवोहु से धन ना घटे तो करो संत से रार। धन घटाना हो, अमीरी ज्यादा अभिमान पे खोपड़ी में दे रही हो, तो किसी ब्राह्मण को अपने घर का जूठा धोने वाला नौकर रख लो, नाश होना वहां से शुरू हो जाए। उससे भी तेजी से घटाना है तो किसी कसाई से पार्टनरशिप कर लो। उससे भी ज्यादा जल्दी घटाना है तो अपनी बेटी का बेईमानी करके उसका धन हरण करके रख लो। पूरा है नारायण है, वंदे मातरम ट्रेन के जैसा घटना शुरू हो जाएगा। अब बिल्कुल इकट्ठे घटाना हो तो किसी संत से बैर कर लो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, अपने आप पे घट जाएगा। विप्र टहलुआ चीक धन और बेटी के बाढ़, अवोहु से धन ना घटे तो करो संत से रार। बड़ा घट जाएगा। जय विजय ने यही किया, सारी पदवी घट गई। इससे बड़ा धन क्या था, उनके पास पद ही तो धन था, समाप्त हो गया और राक्षस योनि में चले गए। दूसरा कारण, अभिमान का भाई का नाम है मद। अभिमान के छोटे भाई का नाम है लोभ। फिर लोभ आया, लोभ
लोभ फिर किस पर आया? भगवान शिव कहते हैं प्रताप भानु जैसे राजा, प्रताप भानु जैसे राजा के पास लोभ आया। और लोभ इतने प्रबल रूप में आया कि जो राजा धर्मात्मा, नित्य ब्राह्मणों का सेवक, संतों का दास, अहरनिश यज्ञ आदि को धार्मिक कार्य करने वाला, अपने बाहुबल से पूरे सूर्योदय से सूर्यास्त तक का सारा पृथ्वी जीतने वाला प्रताप भानु के मन में एक पाखंडी के बहकावे में, काल नेमी रूपी पाखंडी जिसको 100 बार परास्त किया था, वो साधु के भेष में आया। सब साधु नहीं होते हैं, सब साधु नहीं होते। सब जगह साधु नहीं होते। साधु का पहचान क्या करोगे? लोग कहते हैं देहात में गुरु करो जान के, क्या जानोगे? मोलम्मा का गहना ज्यादा चमकता है, सोने का पहचान कैसे करोगे? मोलम्मा का गहना तो पहचान करने के लिए असली है कि नहीं, अग्नि में छुआओ, तो अग्नि में छुआएगा तो सोना पिघल सकता है लेकिन जल नहीं सकता। लेकिन बाबा का पहचान कहीं करोगे? का उहू के चूल्हे में डली है का? बाबा के पहचान के, ये तो बहुत खतरनाक आइटम हो गया है। इसीलिए बस एक पहचान है, महात्मा का असली पहचान करना हो तो महात्मा मिले, अगर वो तुमसे कुछ पाना चाहता है तो वो फसली है, और वो तुम्हें कुछ देना चाहता है तो असली है। बोलो सियावर रामचंद्र। बस यही परेशान काफी है। संत दातार होता है, दधीची के जैसे देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय दिलाने के लिए अपनी अस्थियां तक दान दे दी। इसीलिए संत अगर देना चाहता है, बिना मांगे देना शुरू कर दे, मान लो वो संत है, और नहीं तो बाकी सब असंत है। इसलिए हे उमा, संत का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। संत कभी कभी तो मिलते हैं जीवन में, क्यों? बहुरूपये तो रोजे मिलते हैं। अरे 2 इतने बढ़िया चंदन लगाए हुए हमारे पास आ गए थे, यहां तक घुस आए थे, गार्ड लोग देख ही नहीं पाए, पता नहीं किधर से घुस गए। जय भोलेनाथ की कल्याण होगा बच्चा तुम्हारा। मुझे बच्चा कह रहे थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत मुश्किल से निकाल पाए। इसके लिए जब साधु मिल जाए, मिलते हैं साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन में नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन में नाम की रंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मानव को रहना चाहिए बुराइयों से दूर, 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 ले डूबती है थोड़ी कुसंगते कभी कभी, ले डूबती है थोड़ी कुसंगत
कभी कभी ले डूबती है थोड़ी कुसंगते कभी कभी ले डूबती है थोड़ी संगत कभी कभी मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी चढ़ती है मन में नाम की रंगत कभी कभी चढ़ती है मन में राम की रंगत कभी कभी मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी इज्जत को पाके प्रभु को भुलाना न चाहिए 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 दे दे के छीनता है वो इज्जते कभी कभी दे दे कर छीनता है वो इज्जत कभी कभी दे दे के छीनता है वो इज्जते कभी कभी ले के छीनता है वो इज्जत कभी कभी चढ़ती है बन में नाम की रंगत कभी कभी चढ़ती है मन में राम की रंगत कभी कभी मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी मिलती है साधुओं की रंगत कभी कभी मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी मिलती है साधुओं की रंगत कभी कभी कुछ सोमनाथ सोच लो परलोक के लिए कुछ सोमनाथ सोच लो परलोक के लिए यहाँ के लिए तो जीवन भर सोचते रहे, अब यहाँ से जाना है, वहाँ जाके क्या दिखाएंगे उसके लिए तो सोचो। कुछ सोमनाथ सोच लो परलोक के लिए कुछ सोमनाथ सोच लो परलोक के लिए मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी 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 चढ़ती है मन में नाम की रंगत कभी कभी चढ़ती है मन में राम की रंगत कभी कभी मिलती है साधुओं की संगत 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 कभी कभी बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये बालक बुंदेलखंड का जो तबला वादक है पंडित गोरेलाल जी जो बहुत बड़े तबला वाचक थे उनके शिष्य है, उनके शिष्य घराने से है भाई।
पंडित गोरेलाल जी भी कभी मेरे कथा में एक बार बजाए थे, जो बुंदेलखंड के माने हुए तबला वादक थे। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद क्या होता है, ये कौन है बोलो। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंच सम फूलई फलई न बेत, यद्यप सुधा बरसहि जलद। कुछ लोग शूद्र प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, वो किसी का कदर नहीं करते। उनसे नाराज भी नहीं होना चाहिए कि उनको अकलें नहीं है, इसलिए बहुत कठिन है नारायण। संसार कितना विस्तारक है, इसका अंदाजा तो कोई भगवत प्रेमी ही लगा सकता है। जो प्रयाग में भी आकर के सिर्फ पैसे के लिए ही जीता हो, उसे किसी का कदर करना आता बहुत कठिन, बहुत कठिन है भाई। इसीलिए काल नेमियों से सावधान। काल नेमी प्रताप भानु को बहका दिया, मैं तुझे ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि सदा जवान रहेगा और तेरा राज्य अखंड हो जाए। असंभव, ये होना असंभव है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा नारायण। इसलिए जीवन जीवन बहुत बहुमूल्य है। दुर्लभो मानसो देहा देहि नाम क्षण भंगुरा। और महामनीषी ने कहा तो यही तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर का विषय फल नहीं है, इसलिए सतर्क होके जियो, नहीं तो कोई ना कोई काल नेमी तुमको भी मार्ग से विचलित। प्रताप भानु विचलित हुए। अब प्रताप भानु के द्वारा ब्राह्मणों का अपमान हुआ तो ब्राह्मणों ने श्राप दिया। प्रताप भानु भी दो भाई हैं, जय विजय भी दो थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। अरिमर्दन उसका छोटा भाई है जो बड़ा भाई का साथ देता था। अगर भाई कुमार्गी है तो उसे समझाने का प्रयत्न कर लो, अगर बहुत समझाने के पास बात भी न समझे तो तुम्हें अगर नाश से बचना है तो उससे दूरी बना लो, उससे दूरी बना लो। यही धर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। और बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं, घर राम जी के भक्ति के लिए घर त्यागना जरूरी नहीं, कपड़ा त्यागना जरूरी नहीं, दुनिया भर के आला माला चंदन लगाना कोई जरूरी नहीं है। स्वयं से बनने से कोई बनता भी नहीं है। जिसको परमात्मा बना दे वही बन पाता है नारायण, वही बन पाता है। इसलिए त्यागना है। तो महामनीषी तो एक ही बात कहते हैं, जाके प्रिय न राम बय देहि, 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 तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम बय देहि, 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 पिदात जो प्रहलाद विभूषण बंधो भरत महता
पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी ज्ञानी गुरु तजो बलि बनिता ज्ञानी गुरु तजो मणिता धर्महु नाही विसारी जाके प्रिय न राम भय दे जाके प्रिय न राम भय दे तजिए ताही कोटि बैरी सम तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम भय दे जाके प्रिय न राम भय दे जाके प्रिय न राम भय दे। जिसको राम सीता प्रिय नहीं है उसका त्याग कर दो। जिसको राम सीता प्रिय नहीं है चाहे वो जितना स्नेही हो त्याग कर दो। इन महापुरुषों ने ऐसा किया है। हिरण्यकश्यप जैसे पिता को प्रहलाद ने त्याग दिया, रावण जैसे भाई को विभीषण ने त्याग दिया और भरत ने कैकेयी जैसे मां को त्याग दिया। ये राम के द्रोही हैं, इनकी संगति है हमारे लिए दुखदाई है। लेकिन हरिमंदर ने भाई को नहीं त्यागा, इसीलिए प्रताप भानु रावण बना, अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। और धर्म रुचि, एक धर्म रुचि भी है जो प्रताप भानु का मंत्री है, राजा को हर एक गलत काम से रोकता रहा, वो जाके विभीषण बना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मंत्री राम का भक्त बना जिसने सत्य का साथ दिया। भगवान शिव कहते ये दूसरा कारण है, और तीसरा कारण तो साक्षात तुम्हारे गुरुजी हैं। तीसरा कारण तुम्हारे गुरुजी हैं, नारद जी। माता पार्वती सतर्क हो गई, मेरे गुरुजी वो तो नारायण भक्त हैं, नारायण दर्शी हैं, नित्य नारायण का दर्शन करते हैं, फिर उनसे कैसे भूल हो गई। भगवान शिव जी ने कहा, और महामनीषी भी ने लिखा है कि को जनयस जन्मा जग माही अप्रभुता पाई जाहि मद नाही। कोई नहीं जन्मा ऐसा जिसको प्रभुता मिली हो, मद न मिला हो। रावण जी को काम विजेता होने का मद हो गया, और जब मद हो गया तो भगवान शिव के मना करने के बाद से भी नहीं माने। शिव जी को मना बताए, शिव जी ने मना किया, हमको बता दिए, किसी को नहीं बताना। फिर ब्रह्मा जी को बताए, ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे पास तुमने शिव जी को बता के गलती की। जानते हो उसकी माया कितनी प्रबल है, हर माया अति प्रबल जान सके ना कोई। फिर नारायण को न बताना, नहीं तो शिव जी की माया नारायण के काम आती है, नारायण की माया शिव जी के काम आती है। कहीं तुम्हारा कुछ बिगड़ न जाए, तुम्हारा बुरा न हो जाए। लेकिन नारद जी, जब व्यक्ति मदांधी हो जाता है तो उसको अपने बुजुर्गों का, बड़ों का बात अच्छा लगता, बुरा लगता है। यही तो नाश का कारण है। बुद्धि, मदांधी का बुद्धि हरण हो जाता है, मदांधी का बुद्धि कुंठित हो जाती है। और विधाता तो यही करता है कि जाहि विधि ना दारुण दुख देई ताकि अमति पहिले हरि ले। जाहि विधना दारुण दुख दे ताकि मति पहिले हर ले। ये जाहि विधि ना दारुण दुख
जाई विधना दारुण दुख देई ताके अमते पहिले हरि ले ताकि मति पहिले हर ले श्री राम जय राम श्री राम जय राम हम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम नारायण जाहि विधिना दारुण दुख देई ताकर मति पहले हर लेई मदांध हो गए। ब्रह्मा जी को बात नहीं मान के नारायण के लोक को पहुंचे और फिर मदांधी जानते हो कैसे चलता है, ऐसे जो नारद बीना लेके नारायण नारायण झुक के चलते थे आज झूम के चल रहे। और नारायण नारायण का जाप नहीं है मैं काम विजेता हूं मैं काम विजेता हूं मैं काम विजेता हूं, ये जप हो रहा है, ये जप हो रहा है। लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा दूर से ये नारद को क्या हो गया, बोले आज जब जो कुछ होना था सब हो गया, आज जो कुछ होना था सब हो गया। बोले ये कैसे हो गया, बोले शिव जी को से स्वागत कराने का फल है। अपने से बड़े से अपने सेवा कराने का मतलब होते हैं बुद्धि का नाश। तो जो जो बहुएं अपने सास से अपनी साड़ियां धुलवाती हैं वो आज से बंद कर दें, और जो जो बेटा अपने बाप से टहलुआ कराते हैं बात नहीं मान करते हैं वो भी सुधर जाए। नहीं तो नारद जैसे के जैसे माया झपटी तो फिर क्या होगा, हैं? सावधान मुम भवन्तु सर्वे जनः, जागृता जागृता जागृता, जागो जागो जागो, धर्म में जागो, राम नाम में लागो। नहीं तो बाबा लोग तो यही ना, गांव में पहले जोगी लोग आते थे फेरी लगाते थे, जागत रहियो बिलार धरी झपटी, जागत रहियो बिलार दही झपटी, ये जागत रहियो बिलार धरी झपटी, जागत रहियो बिलार दही झपटी। ये हरि के माया बन गई बिलरिया, हरि के माया बन गई बिलरिया, झुप झप झाके सगरो दुवरिया, लप झप जाके सगरो दुवरिया, राम के बिना जहाँ वे बूझे अटकी, राम के बिना माया धर के अटकी, जागत रहियो बिलार दही झपटी, जागत रहियो बिलार धरी झपटी। अरे हमारी तुम्हारी क्या औकात, अरे ब्रह्मा के झपटी विष्णु को झपटी, ब्रह्मा को झपटी विष्णु को झपटी, ब्रह्मा को झपटी विष्णु को झपटी, ब्रह्मा को झपटी विष्णु को झपटी, नारद के लेके गढ़िए में पटकी, नारद के लेके गढ़िए में पटकी, जागत रहियो बिलार दही झपटी, जागत रहियो बिलार धरी झपटी, जागत रहियो बिलार धरी झपटी, जागत रहियो बिलार धरी झपटी। नारायण ये हरि माया की दुस्तर जान सके ना कोई। हमारा मनीषी तुमने तो कहा है कि नाम तो राम जी का होता है, राम जी को मंजूर नहीं था, लेकिन नचाती तो माया है। सब ही नचावत राम गोसाई, नाचत नर मर कट के नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, नाचत नर मर कट के नाई। ये सब ही नचा
नहीं नचावत राम गोसाई नाचत नर मर कट के नाई नाचत मर मर कट के नाई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नारद जी का स्वयं नारायण स्वागत कर रहे हैं। आइए आइए आगतेन स्वागत, आइए आइए बैठिए बैठिए। नारद ने एक पल नहीं लगाया और जिस शेष पर भगवान नारायण बैठते हैं शयन करते थे, शेष के पीठ पर बैठे। शेष नाग ने मुख खोला। लक्ष्मी जी ने कहा तुम्हें रुको, तुम्हें काटने की जरूरत नहीं, ये तो कट चुके हैं। बोलो सियावर रामचंद्र, ये तो कट चुके हैं। जैसे अपने गुरुओं के गद्दी पर जो अभिमान करके बैठ जाए तो वो तो कट ही गया ना, कट गया। इसलिए कई चीजों का ध्यान करना साधक की के साधना में जरूरी है। अपने बड़ों का अवज्ञा न हो, अपने बड़ों का अपमान हो न हो, अपने बड़ों का आसन भी ध्यान से उठाया जाए, बिछाया जाए। नारद जी बैठ गए। शेषनाग मुंह खोले तो थे, लक्ष्मी जी मना कर दिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो होना था वो तो हो गया। नारायण जिसे त्याग दें हैं उसे कौन रखेगा हो, हैं? बोलो बोलो, हैं? सेतवान रामुस बंधन के समय बंदर भालू बड़े बड़े पहाड़ उठा करके समुद्र में डाल रहे थे। राम जी दूर बैठ करके देख रहे थे कि राम राम लिखते हैं, डाल देते हैं, तैरने लगता है। तो मेरे नाम में इतनी शक्ति है तो मुझ में भी तो कोई शक्ति होगी। तो राम जी बोले मैं भी एक पत्थर डालूं। पहले चले उठाने के लिए, फिर रुक गए। अगर कहीं मेरे डालने से डूब गया तो मेरी तो कट जाएगी और बंदर भालुओं का विश्वास भी टूट जाएगा। इसलिए दूर चल के परीक्षा करता हूं। तो दूर झाड़ियों में चले गए। अब भगवान जितने दूर चले जाए भक्त के दृष्टि से तो बचता नहीं। तो हनुमान जी कुछ भी करते हो राम जी को देखे बगैर तो रह नहीं सकते। तो भगवान जी की एक दृष्टि उधर ही लगी हुई थी। तो भगवान उधर उधर देखे और एक कोने से एक छोटा सा पत्थर उठाए। पहले छोटा डाल के देखता हूँ, तैरने लगेगा तो वहां सहायता करूंगा। तो डाले तो वो डूब गया। और डूब गया तो भगवान बोले ओ अच्छा हुआ सामने नहीं डाले, नहीं तो सब कट जाती है। और चलो कोई देखा नहीं, परीक्षा तो हो गई। अब भगवान राम ने कैसे कहा कोई देखा नहीं। तो हनुमान जी बोले कोई देखे नहीं देखे, मैं देखे बगैर रह नहीं सकता। बोलो सियावर रामचंद्र के जी, मैंने सब कुछ देखा। तो राम जी ने कहा कि किसी से कहना मत। बोले जरूर कहूंगा, अच्छे बात का तो प्रचार करना चाहिए। तो राम जी ने कहा क्यों कटवाना चाहते हो? तो हनुमान जी बोले इसमें कटने की क्या बात है, जो सत्य है वो है। अरे जामुन तो अंगद, वो नल नील, वो बंदर भालू, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। एक बहुत बड़ी लीला मैंने देखी। सब आ गए। राम जी किनारे खड़े हुए, धरती कुरेद रहे थे, सोच रहे थे कि आज भगते भगवान को कटवा रहा। सबने कहा क्या बात है हनुमान जी? बोले अरे राम जी ने एक लीला किया। बोले क्या किया? बोले प्रभु ने एक पत्थर उठा के डाला समुद्र में तो डूब गया। और जैसे कहा सन्न हो गया पूरा पद्म 18 जूथब बंदर का समाज, सन्न हो गया। नारायण एकदम उदासी छा गई। हनुमान जी ने राम जी ने इशारे से कहा कह लो और कह लो।
अब ये छोड़ के चले जाएंगे, तुम वहीं अकेले डफली बजाना। हनुमान जी ने कहा कैसे चले जाएंगे? बोले अरे यारो, अरे बंदर भालुओं, तुम्हें तो खुशी मनाना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। तो जामवंत ने कहा किस बात की खुशी, जब राम जी ने पत्थर डाला डूब गया। बोले यही तो खुशी की बात है। बोले क्या? बोले जो राम नाम का सहारा लेता है वो तर जाता है, और जिसे राम जी अपने जीवन से निकाल के फेंक देते हैं वो डूब जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वो डूब जाता है, वो डूब जाता है। राम जी जिससे किनारा कर ले वो तो डूब ही जाएगा भाई, या जो राम जी से किनारा कर ले वो भी डूब जाए। दोनों डूबने वाले ही हैं। इसलिए लक्ष्मी जी ने कहा इनके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं, वो तो हो गया। भगवान से नारद जी ने, भगवान ने नारद का कुशलता पूछा, कहाँ से आ रहे हो? नारद जी ने सब सुना दिया। मैंने सदैव काम को जीत लिया। बोलो प्रभु मैं बड़ा हुआ कि नहीं? क्योंकि शंकर जी ने तो काम को जला के जीता था, हमने तो सदैव जीता है। बोले हाँ इस समय तो त्रिलोकी में तुम सबसे बड़े हो, क्योंकि काम का माया से तो हम भी परास्त हो गए, काम तो किसी को नहीं छोड़ा नारद, बस तुम ही एक बचे हो जो तुमने काम को सदैव जीत लिया। कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रशंसा है। बोले ठीक है प्रभु, अब तो हमें बड़ाई तो मिलनी चाहिए ना? बोले हाँ जरूर मिलना चाहिए। नारद जी चले आगे, भगवान ने अपनी माया फैला दी। नचाने के लिए तो बंदर बनाना है ना, माया फैला दी, एक सुंदर नगर बसा दिया। भिगुटी विलास श्रेष्ठ लय हो। ये कब क्या करते हैं पता? निगमनेति शिवयंत न पावा, अमति अनुमान निगमयस गावा। शिव बिरंचि विष्णु भगवाना, अदर्शन लागी धरहि नित ध्याना। ऐसे परमात्मा से कौन बचेगा हो? और फिर प्रभु तो संत के रक्षक हैं। इसलिए शील निधि नाम का राजा, मायावती नाम की कन्या उनकी बना दी राजकुमारी। नारद जी ने जैसे हाथ पकड़ा उसका प्रारब्ध देखने के लिए, तो माया का स्पर्श ही बुरा है नारद है, माया का स्पर्श बुरा है। आजकल उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों की बुद्धि ज्यादा बौरा गई है। ये टिकट मांगने जाते हैं तो मायावती के पास जाते हैं, अब पहले उसके पैर छू के प्रणाम करते हैं। अब बताओ नाश नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? है? टिकट दे से नहीं दे, सब जितने जाते हैं सारा दिखाई देता है टीवी में, तुम भी देख लो। है? इतनी पतन हो गया। प्रणाम करना कोई बुरा नहीं है, अभिवादन करना भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन अपने प्राण व्यवस्था को त्याग करके तिलांजलि दे देना महापाप है नारायण, महापाप है। हाँ हम भूखे मर जाएंगे लेकिन अपने वर्ण व्यवस्था को बर्बाद नहीं होने देंगे। नियम तो ये होना चाहिए हैं। लेकिन आज हम कितने पतन के मार्ग में चले गए हैं। क्या करेंगे ये लोग? इनको वोट दोगे? राम जन्मभूमि में राम सेवकों को का कत्ल भूल गया समाज? क्या भूल गया? जो लोग अंदर बंद है ना, अभी जो लोग अंदर बंद है रामराज की आभास कर रहे हो हैं, बोलो कल अगर ये लोग आ गए ना तो वही रोड में होंगे और तुम डूबके हुए अपने घर में बैठे होगे। नहीं दिया हमें ब्राह्मणों को कुछ भी किसी ने, राज्य ने। उत्तर प्रदेश में जितने सरकार बनी, जितने मुख्यमंत्री हो, उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण बने। उन्होंने क्या दिया ब्राह्मणों के लिए? बोलो। इसलिए आज एक धर्मवृत्ति सरकार चल रही है और हम रामराज की आकांक्षा कलयुग में करना बेईमानी है। लेकिन हिंदू राष्ट्र का आकांक्षा तो कर ही सकते हैं नारायण, हिंदू राष्ट्र का आकांक्षा कर सकते हैं। इसलिए अभी वर्तमान को वर्तमान बना करके रखो, इसे विखंडित नहीं होने दो।
वर्तमान रहेगा तो हमारा भी भविष्य का निर्णय हो जाएगा। आशा है कि जो दिल्ली में बैठा है वो जाते जाते नारायण एकाधिकार दे के जाएगा कि बाद में हिंदू कभी पीछा नहीं जाए। पूरा विश्वास है हम लोगों को। इसलिए धर्म ही विजय दिलाता। धर्मो रक्षत रक्षता यतो धर्मस्य ततो जयः, ये हमारा सिद्धांत है। भगवान नारद जी माया के वशीभूत हो गए। माया का स्पर्श ही बुरा है। बस हो गए ब्याह करने की। जैसे हुए अभिमान आया, अभिमान के बाद मद आया, मद के बाद काम आया है। तीनों सन्नपात उत्पन्न होता है ना, सन्नपात उत्पन्न हो गया। ब्याह करने के लिए भगवान का रूप मांगने गए। भगवान अपना रूप दे रहे थे। पैर से लेकर के भगवान अपने स्वरूप में वर्णित कर रहे थे। उसी समय नारद जी ने अपने पैरों को सुंदर चमकते हुए देखा, कटी को देखा, तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी का हाथ जुड़ गया। हाथ जुड़ गया तो नारद जी ने भगवान से असलियत कह दी। बुरे भावनाओं में भी सत्य निकल जाए वही कल्याणकारक हो जाता है। ब्याह करने की इच्छा थी लेकिन सत्य निकल गया और भगवान से बोल उठे कि जे ही विधि होय नाथ ही तमोरा करहु सो बेग दास में तोरा। जय विधि होय नाथ हित मोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा। जहि विधि होय नाथ हित मोरा करहु सुबेग दास में तोरा। जय विधि होय नाथ हित मोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा। नारायण, ये शब्द सुन करके लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो गई, नारायण भी प्रसन्न हो गए। जो क्यों कि नारायण चलो चलो इस शब्द से नारद का पतन से बचाओ। अब मैं वही करूंगा जिससे तुम्हारा हित हो। तो पूरा स्वरूप अपना दिया और मुख बंदर का बना दिया। अब कानी लंगड़ी लूली काली कोयली कलूठी कोई भी लड़की हो लेकिन कोई बंदर से ब्याह करना चाहेगी क्या? उधर शिलनिधि की कन्या मायावती आई, नारायण भेष बदल के आए, उनके गले में माला डाला और नारायण लेके चले गए। नारद जी कूद के इस चौकी से उस चौकी बैठ रहे हैं। मालवा तो हम ही के पड़ी, हमसे सुंदर कोई है ही नहीं है, तो वो किसको डालेगी? नारायण इधर कूदते रहे। भगवान शिव के दो गण श्रृंगी भृंगी उन्होंने दर्पण दिखा दिया। दर्पण दिखाना मतलब तुम्हारे जीवन का असलियत बताना, तुम्हारे जीवन का असलियत बताए। कोई संत ही बता सकता, वो तो शिव के गण है। श्रृंगी भृंगी बताया, दर्पण दिखाया तो नारद जी ने बंदर का मुख देखा तो फिर क्रोध आ गया है। अभिमान आया, मद आया, काम आया, अब क्रोध आया। अब क्रोध आया तो इतना आया कि नारायण जो कुछ बुद्धि का विवेक था सब नष्ट हो गया और नारायण फिर वैकुंठ के तरफ चले। भगवान ने सोचा इतने क्रोध में कहीं संत का प्राणांत न हो जाए, चलो हम रास्ते में मिल लेते हैं। तो भगवान ने दोनों को लिया, एक वामांग माया और दायांग लक्ष्मी को लेकर के नारद जी के सामने प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रकट हो गए। नारद जी ने देखा क्रोधी ऐसे करता है ना, है? नारद जी ने कहा कि किसी के आगे पीछे दो दो खड़ी, नारद के आगे पत्थर पड़ी। तुमने मेरा अपमान किया है नारायण। मैं
जीवन पर्यंत तुम्हारा नाम का सुमरन किया, तुम्हारा दर्शन किया, उसका फल दिया, मुझे बंदर बना के दिया, मेरा ब्याह नहीं होने दिया, दो लेकर के मुझे चिढ़ाने आए हो। जाओ, मैं श्राप देता हूं कि जिस प्रकार मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूं, तुम्हारा अवतार होगा और अवतार के समय पत्नी के वियोग में तुम इसी प्रकार तड़पोगे। और जिस बंदर को निरीह मान करके मेरा स्वरूप बिगाड़ा, वही बंदर तुम्हारे सहायता करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। राम जी के सहायता का व्यवस्था तो नारद जी पहले कर दिए थे, बंदर भालुओं का सेना होगा। अजय से श्राप दे दिया तो क्रोध शांत हुआ। अशांत हुआ जब क्रोध, तो नारद जी को एहसास हुआ कि मैंने ये क्या किया है। फूट फूट के नारद जी रोने लगे, भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में गिर गए। क्या होना चाहिए था, क्या हो गया। और रोता हुआ व्यक्ति तो एक ही बात कहता है, जैसे परीक्षित से अकारण समीक जैसे संत का अपमान हुआ, तो परीक्षित सर पे हाथ धर के रो रहे थे, इधर नारद से भगवान नारायण का अपमान हो गया, तो नारद जी हाथ धर के रो रहे हैं। मुझे अपना जीवन बनाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया, मुझे रूठे प्रभु को मनाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया, मुझे रूठ प्रभु को मनाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया, मुझे रूठे प्रभु को मनाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया, मुझे रूठ प्रभु को मनाना न आया, भटकता रहा मैं विषयों में फंस कर, 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 मुझे इनसे पीछा छुड़ाना न आया, मुझे इनसे पीछा छुड़ाना न आया, मुझे अपना जीवन राधे बनाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया, मुझे रूठे प्रभु को मनाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया, मुझे रूठ प्रभु को मनाना न आया। देखो, जीवन एक बहुमूल्य जीवन का एक पल आता है जब हम किसी साधु संगत में, जैसे आज हम प्रयाग में बैठे हैं, ऐसी जगह चले जाएं और फिर भी उस क्षण का लाभ नहीं ले पाए, तो फिर पछताने के सिवा और कुछ रहता। फिर पछताए क्या हुई हैं जब चिड़िया चुन गई खेत, क्या वर्षा जब कृषि सुखाने,
समय बीत पुण्य क्या पछताने। नारद जी रो रहे हैं। स्वयं लक्ष्मी जी ने अपने आंचलों से नारद का आंसू पोंछा, नहीं बेटा नहीं, ये तेरी गलती नहीं है, ये हरि की माया का, भगवान भोलेनाथ की माया का दोष है। तूने काम को जीता लेकिन अभिमान को नहीं जीता, अपने मन को नहीं जीता, अपने मन को नहीं। हमने सारे जगत को जीत लिया लेकिन मन को जीत नहीं पाए। एक संत बैठा हुआ बांके बिहारी के चरणों में रो रहा था, यही कह रहा था कि तो से अर्ज करूं सांवरिया, मुँह से मन नहीं जी तो जाए। तो से अर्ज करो सांवरिया, मोह से मन नहीं जी तो जाए। मन नहीं जी तो जाए सांवरिया, मन नहीं जी तो जाए। मन नहीं जी तो जाए सांवरिया, मन नहीं जी तो जाए। तो से अर्ज करूं सांवरिया, मुँह से मन नहीं जी तो जाए। तो से अर्ज करो सांवरिया, मोह से मन नहीं जी तो जाए। मन यह मेरा चंचल भारी, मन यह यह मेरा चंचल भारी, छिन छिन लेवे रार उघारी। छिन छिन ले रे रार उगारी। धर्म जनों की बात न माने, छिन छिन में पहनाए। धर्म ग्रंथ के बात न माने, छिन छिन भागो जाए। तो से अर्ज करूं सांवरिया, मुँह से मन नहीं जी तो जाए। मन नहीं जी तो जाए सांवरिया, मन नहीं जी तो जाए। मन नहीं जी तो जाए सांवरिया, मन नहीं जी तो जाए। तो से अर्ज करूं सांवरिया, मुँह से मन नहीं जी तो जाए। तो से अर्ज करो सांवरिया, मोह से मन नहीं जी तो जाए। मन यह मेरा चंचल घोड़ा, मन मेरा मेरा चंचल घोड़ा, ज्ञान ध्यान का लंगर तोड़ा। ज्ञान ध्यान का लंगर तोड़ा। ज्ञान ध्यान का लंगर तोड़ा, पल पल में ही नाए। ज्ञान ध्यान का लंगर तोड़ा, पल पल में ही आए। तो से अर्ज करूं सांवरिया, मुँह से मन नहीं जी तो जाए। तो से अर्ज करो सांवरिया, मोह से मन नहीं जी तो जाए। तो से अर्ज करूं सांवरिया, मुँह से मन नहीं जी तो जाए। तो से अर्ज करो सांवरिया, मोह से मन नहीं जी तो जाए। नारायण, ये मन बहुत चंचल है। मन ही मनुष्यानां मोक्षात् बंधनात्। मन ही मनुष्य के लिए मोक्ष और बंधन का कारण है। मन मान जाए तो मोक्ष है, न माने तो बंधन है। नारद जी, भगवान ने क्षमा कर दिया, लक्ष्मी जी ने क्षमा कर दिया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने भी क्षमा कर दिया, लेकिन फिर भी नारद का मन शांत नहीं हुआ।
नारद की आंसुएं बंद नहीं हुई। रोना भी अपने कर्मों के प्रायश्चित के लिए रोना ही सबसे बड़ा भक्ति मार्ग, अपनी स्वीकारता है। अपने गलतियों को स्वीकार करके उस पर आंसू बहाना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है नारद, इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है। फिर भी नारद की विकलता को देख करके भगवान ने कहा, अगर तुम मेरे क्षमा करने के बाद से, ब्रह्मा जी के क्षमा करने के बाद से भी तुम अगर ग्लानिता महसूस करते हो और तुम्हारे मन में ग्लानिता संशय है, तो उसके लिए एक उपाय है। बोले क्या? बोले जो चाह हो मन मह बिसरामा, जो चाहो मन में विसरामा, चाहे जपहु शंकर सतनामा, ताहि जपो शंकर सतनामा, जो चाहो मन मह बिसरामा, जो चाहो मन में विसरामा, चाहे जपहु शंकर सतनामा, ताहि जपो शंकर सतनामा, चाहे जपहु शंकर सतनामा, ताहि जपो शंकर सतनामा। भगवान नारायण ने कहा, हे नारद, मन के देवता भगवान शिव हैं, इसलिए आपका मन अशांत है, ग्लानिता से भरा हुआ है, तो आप कैलाश पर जा करके भगवान शिव का सतनाम ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। नारद जी का आज बोल बदला, चाल बदला और दंडवती परिक्रमा करते हुए कैलाश पर पहुंचे और भगवान शिव के सतनाम जपते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, मार्गो से कुमारगी चाहे बड़ा बने छोटा बने, उसे अपने कर्मों का फल भोगना अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जलंधर, एक कारण जलंधर का बताया भगवान शिव ने। जलंधर, भगवान ने जलंधर का वध करने के लिए वृंदा से छल किया, इसलिए वृंदा ने श्राप दिया, जिससे भगवान नारायण को शालिग्राम बनना पड़ा। शिला रूप बन गए, वही शिला कट कट करके नारायण शालिग्राम के रूप में आते हैं, और वही वृंदा तुलसी बनी, जो तुलसी से मिला देता है, न मिलाया जाता है तो भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। फिर कहते हैं कि हे उमा, एक बहुत सुंदर कारण है जहां कोई दोष नहीं है, वो है महाराज मनु। जग में भय दुई मनु सतरूपा, अजिन से भय यह सृष्टि अनुपा। मनु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी के आज्ञा से नाना प्रकार के सृष्टि करते हैं। चतुर्वर्ण को अपने कर्म और धर्म का पालन करने के लिए ही महाराज मनु ने सृजन करके और शिक्षा प्रदान की मनुस्मृति के द्वारा। ऐसा भी शिक्षा दिया कि किस प्रकार मनुष्य जीव संसार में रहते हुए भी अपने संसार के नाना प्रकार के कर्मों का आदान प्रदान करते हुए भी भगवत भक्त बना रह सकता है, उसका मार्ग भी बताया।
प्रत्येक पिता अपने संतान को धर्म का शिक्षा देना चाहिए। जो नहीं देते हैं वो अपने धर्म से विमुख होकर के अपना पतन, अपने संतान के नाश का उपाय कर रहे हैं। माता पिता का धर्म है अपने संतान को धर्म शिक्षा देना। और जब बाप पहले से बोतल पी के हैं, एक लड़के को लड़का खड़े खड़े लघु शंका कर रहा था, मास्टर ने कान पकड़ा, दुष्ट कहीं का, यही सीखा है, चल मैं तेरे बाप से शिकायत करता हूं। और उसका हाथ पकड़ के उसके घर के पास ले गए तो वो देखे, दूर से देखे कि उसका बाप छत से खड़ा होकर के लघु शंका कर रहा था। तो मास्टर हाथ पकड़ के जाने लगे। बच्चे ने कहा, क्यों मास्टर साहब आप शिकायत नहीं करोगे? तो उन्होंने कहा, शिकायत करने की जगह ही नहीं है, बोलो सियावर। शिकायत करने का जगह ही नहीं है। तो अगर बाप ही दुराचारी है, बोतलिया है, नशेबाज है, तो बेटे को क्या शिक्षा देगा? इसलिए हमारी संतान अच्छी हो, हमें मानने वाली हो, धर्म रक्षा करने वाली हो, कुलवृत्ति हो, इसके लिए स्वयं को अच्छा बनाना, स्वयं को बाढ़े पूत पिता के धर्म में उपजे खेती अपने कर में। इसलिए महान महाराज मनु ने सब कुछ अच्छा किया। नाना प्रकार के ब्रह्मा जी के आज्ञा से सृष्टि रचना की, अपने लिए 5 संतान उत्पन्न किया, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। प्रसूति जो दक्ष को ब्याही गई, जिनसे माता सती प्रकट हुई, आकुति से यज्ञ और दक्षिणा उत्पन्न हुए, जो दक्षिणा ब्राह्मणों को ब्याह दी गई, जब से ब्राह्मण दक्षिणा लेने के अधिकारी हुए। यज्ञ क्षत्रियों को दिया गया, यह क्षत्रिय का धर्म होता है यज्ञ करना और यज्ञ का रक्षा करना। पहले राजा महाराजा क्षत्रिय लोग बहुत यज्ञ करते थे, यज्ञों में दान देते थे। आज भी धर्मात्मा क्षत्रिय आज ऐसा काम करते हैं, यज्ञों का सहयोग करते हैं, लेकिन कुछ एक बच गए।